नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। और आज हम बात करने वाले हैं टोहाना विधानसभा सीट के इतिहास के और समीकरण के। बता दें कि टोहाना विधानसभा सीट जो है वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में आती है और सिरसा से इस बार जिस तरह से कांग्रेस ने कमाल किया है वो इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बनाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं टोहाना विधानसभा सीट के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि कुल मतदाता जो है लगभग 2,42,568 है। अगर हम इस सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो देखिए एससी वोटर जो है 82,352 यानी 34% है, जो कि काफी बड़ा आंकड़ा है। एसटी वोटर शून्य है। वहीं ग्रामीण और शहरी वोटर्स में अगर हम यहाँ के मतदाताओं को बांटे तो ग्रामीण वोटर्स 1,85,783 यानी कि 77% है। वहीं शहरी वोटर 56,785 यानी कि 23% है। तो काफी बड़ी संख्या है यहाँ पे। लेकिन जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एससी एसटी कम्युनिटी ने जिस तरह से विरोध किया, क्या उसका असर यहाँ पर दिखाई देगा? और ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए जिस तरह से हरियाणा सरकार ने अभी कुछ हाल फिलहाल में बड़े फैसले लिए हैं, क्या उसका भी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा? इन सब पर हमारी सबकी नजर रहेगी। और अगर हम इस सीट के कुल मतदान की बात करें तो पिछली बार जो 2019 के विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय कुल मतदान 80.55% था। यानी बहुत ज्यादा संख्या में लोगों ने जाकर मतदान किया था। और हम अपील करते हैं कि इस बार ये संख्या और बढ़े। अगर हम टोहाना विधानसभा सीट के राजनीतिक दलों के वोट शेयर को देखें कि कब किस पार्टी को कितना वोट शेयर रहा है, तो आप देखिए जब 2009 का विधानसभा चुनाव था उस समय बीजेपी का वोट शेयर 8.43% था। कांग्रेस का वोट शेयर 34.01% था। वहीं इनेलो का वोट प्रतिशत जो है 31.21% था। साथ ही रोशन दल जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए थे उनका 10.78% रहा। बसपा का जो है 8.03% रहा था। 2014 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 8 से बढ़कर 28.59% पे पहुंच गया, यानी कि 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली। कांग्रेस का वोट शेयर गिरा, नीचे गिरा 34 से 19.14% पे पहुंच गया। वहीं इनेलो का भी 31 से 24.59% पर रहा। देवेंद्र सिंह बबली जो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी 2014 में खड़े हुए थे, उनका वोट शेयर 22.13% था। तो बीजेपी से, इनेलो से और इनके बीच में जो चारों ये जो नाम देख रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो, इन सबका वोट प्रतिशत जो था वो टक्कर वाला था। 2019 का जब विधानसभा चुनाव होता है उसमें जेएनजेपी का वोट शेयर सबसे अधिक 56.7% रहा। बीजेपी का 27.3%। वहीं कांग्रेस का जो है 9.4% रहा था। इसके साथ ही जब अगर आप देखें कि जब 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ, ये तो विधानसभा चुनाव का वोट शेयर था। 2009 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय कांग्रेस का वोट शेयर 41.47% रहा। इनेलो को 34.23%, तो बसपा का 12.36%। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस का 36.23%, इनेलो का 30.62%, हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी का 21.99%। 2019 के लोकसभा चुनाव में आंकड़े काफी तेजी से पलटते हैं। यहाँ पे जेएनजेपी का जो है 9.2% रहता है, बीजेपी का 42.9%, कांग्रेस का 37.6%। अगर हम पिछले 6 बड़े चुनावों की बात करें, लोकसभा विधानसभा चुनावों को मिलाकर बात करें, तो बीजेपी 2 बार आगे रही है, कांग्रेस 3 बार आगे रही है, जेएनजेपी 1 बार आगे रही है। तो इस बार के यानी कि 2024 के चुनाव में कौन बाजी मारेगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर हम टोहाना विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें कि कब कौन जीता था, तो आप देखिए जब 1967 का चुनाव हुआ था उस समय पे एच सिंह यानी कि हरपाल सिंह ने जीत दर्ज किए थे। 19,196 वोट मिले थे उन्हें। कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे। वही एसएसपी पार्टी के एस सिंह को, एसएसपी पार्टी आपको बता दें कि जो एस सिंह थे उनके उनको वोट मिले 13,534, जीत का अंतर 5,662 करा। 1968 के चुनाव जब दोबारा होते हैं तो हरपाल सिंह जीतते हैं, लेकिन इस बार विशाल हरियाणा पार्टी की तरफ से जीतते हैं। 14,621 वोट मिलते हैं। वही कांग्रेस के मेहर चंद को मात्र 8,156 वोट मिलते हैं। 1972 में हरपाल सिंह एक बार फिर जीत दर्ज करते हैं। नहीं, लगातार तीसरी बार हरपाल सिंह की जीत होती है, लेकिन इस बार वो कांग्रेस में आ जाते हैं फिर से, और कांग्रेस से उनकी जीत दर्ज होती है। 27,907 वोट मिलते हैं। वही संपूर्ण सिंह जो सीपीआई के प्रत्याशी थे वो दूसरे नंबर पर रहते हैं। 9,756 वोट मिलते हैं। 18,151 वोटों का अंतर रहता है। 1977 के चुनाव में जेएनपी के करम सिंह यहां से जीत दर्ज करते हैं और उन्हें वोट मिलते हैं 23,709। वहीं कांग्रेस पार्टी के भीम सिंह को 13,390 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 10,319 वोटों का रहता है। तो 1977 में जो है कांग्रेस यहां से चुनाव हार गई थी। उस समय पे जनता पार्टी के करम सिंह ने यहां से जीत दर्ज की थी। 1982 के चुनाव में हरपाल सिंह फिर जीतते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से 31,184 वोट मिलते हैं उन्हें। इसी के साथ बख्शीराम जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होते हैं उन्हें 23,792 वोट मिलते हैं। 1987 के चुनाव में हरपाल सिंह फिर से जीत दर्ज करते हैं। इस बार सीपीएम की तरफ से खड़े होते हैं वो 30,261 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस के परमवीर सिंह को 18,774 वोट मिलते हैं। 11,487 वोटों के अंतर से हरपाल सिंह जीत जाते हैं। 1991 में हरपाल सिंह एक बार फिर जीत दर्ज करते हैं, लेकिन इस बार फिर से वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होते हैं। 22,289 वोट मिलते हैं उन्हें। वहीं विनोद कुमार जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े थे उन्हें 19,488 वोट मिलते हैं। 27,91 वोटों का अंतर रहता है। 1996 में विनोद कुमार जीत दर्ज करते हैं एसएपी पार्टी की तरफ से,
उनको मिलते हैं 39,957 वोट। वहीं एस हरपाल सिंह को जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को 29,575 वोट ही उन्हें मिलते हैं। 10,382 वोटों का अंतर रहता है। 2000 के चुनाव में निशान सिंह यहाँ से जीतते हैं। इनेलो की तरफ से 43,076 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के हरपाल सिंह को जो है 37,196 वोट मिलते हैं। साथ ही 2005 के चुनाव में परमवीर सिंह यहाँ से जीत दर्ज करते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी यानी कांग्रेस की वापसी काफी सालों बाद होती है। 51,851 वोट मिलते हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी निशान सिंह को जो है 33,068 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 18,783 का रहता है। 2009 में परमवीर सिंह दोबारा जीत दर्ज करते हैं। कांग्रेस पार्टी दोबारा विजयी होती है। यहाँ से 46,700 वोट 52 वोट मिलते हैं। वहीं इनेलो प्रत्याशी निशान सिंह को जो है 42,900 वोट मिलते हैं। 3,852 का अंतर रहता है। 2014 के चुनाव में एक बड़ा नाम यहाँ पर जुड़ता है सुभाष बराला का, जो कि बीजेपी प्रत्याशी होते हैं और वो जीत भी दर्ज करते हैं। 49,462 वोट मिलते हैं। वहीं निशान सिंह लगातार तीसरी बार हारते हैं और लगातार वो तीसरी बार दूसरे नंबर पर भी रहे। इनेलो प्रत्याशी 42,556 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 6,906 का रहता है। अब यहाँ पे 2019 के चुनाव में जो है जेजेपी पार्टी के जो देवेंद्र सिंह बबली थे वो यहाँ से जीतते हैं। जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी के जो देवेंद्र सिंह बबली थे वो उन्होंने ऐसे जीत दर्ज करी। 1,0752 उन्हें वोट मिलते हैं। साथ ही सुभाष बराला को 48,485 वोट मिलते हैं। तो 52,302 वोटों के अंतर से यानी कि बड़े अंतर से देवेंद्र सिंह बबली यहाँ पे जीत दर्ज करते हैं। तो ये था टोहाना विधानसभा सीट का इतिहास और यहाँ का समीकरण। आप देखना होगा कि इस बार बीजेपी और जेजेपी में क्या फिर से टक्कर देखने को मिलेगी और क्या कांग्रेस इस बार वापसी कर पाएगी। तो इस पर हम सबकी नजर रहेगी। आप भी हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें और हमारे इस चैनल पे आपको हर एक विधानसभा सीट के इतिहास की जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।